हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 555 टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे, ये जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है, क्या है उनके दिल में जो ऐसे छुपा रहे हैं या आपको नहीं पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे एक्चुअली चल क्या रहा है। तो रिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ये बात ध्यान रहे। और एनर्जी में क्या चेंज आया है या नहीं आया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो विद द वेरी पॉजिटिव होप, और जिनको कॉल मैसेज आया उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जिनके नहीं आए हैं इसीलिए तो ये रोज़ की रोज़ मेहनत चल रही है। हालांकि मुझे इसका कोई दुख या तकलीफ़ या रूटीन नहीं लगता। मुझे ये बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है वर्क, क्योंकि रोज़ के रोज़ हिम्मत बनाए रखना, ये जो जितनी चीज़ आप कर रहे हैं ना वो काबिल तारीफ़ है, और इसमें सिर्फ मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। ओके, तो लेट्स सी। हाँ, तो अभी जिनके कॉल मैसेज आए तो कुछ लोग फिर वापस कमेंट में कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई कमेंट पढ़ा नहीं। तो हर एक वीडियोज़ में जो प्रीवियस वीडियोज़ है ना उसमें भी लोग जाके कमेंट करते हैं, तो इसलिए कह रही हूँ। ओके, लेट्स सी कि एनर्जी क्या कहती है। एनर्जी मैन होल्डिंग अ कॉइन, 7th चक्रा, 4th चक्रा, ओके, अटैचमेंट, 9 नंबर ब्रोकन हार्ट एंड 52 गॉडेस ऑफ द मून। 27 आज की डेट आई है, और पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इस जगह पे ये कार्ड आएगा ज़रूर, लेकिन समाओ ये कार्ड आया ही। तो ये जो एनर्जी है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, ये बहुत ज़्यादा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पता नहीं क्यों आज गॉडेस एंजल्स काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे हैं। तो ये एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वॉकिंग अवे, या फिर अपनी इमोशंस को दबा के रख लें, उससे इमोशन से भाग रहे हैं। मुझे स्पेशली अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जो भी सिचुएशन में है वो बहुत ज़्यादा एक हार्ट पेनिंग, यहाँ पे दोनों भी जगह मतलब हार्ट की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि ये जो ब्रोकन हार्ट है, एक हालत ख़राब है इंसान की, खास करके इमोशनल लेवल पे, दिल के लेवल पे। यहाँ पे पैसे की दिक्कत भी है, ये मैन होल्डिंग कॉइन। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 27, 9, अगर 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर भी 2 बार रिपीट हुआ है, और 5 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, 9 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। तो वो एनर्जी 1 या 2 नंबर भी आपके बर्थ, उनके स्पेशली उनके बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। स्पेशली उनका बर्थ डेट या तो 9 हो सकता है, या 27 हो सकता है, या 5 हो सकता है। ये बात बहुत ज़्यादा 14 हो सकता है। यस, अगेन 13 नंबर की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत फील हो रही है। ये जो उनके साथ हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है ना वो काफ़ी अरसे से चल रही है, और या फिर अभी शुरू हुई है। यस, ये अभी शुरू हुई है। कुछ तो फाइनेंशियल लॉस, या कुछ तो कंस्ट्रेंट, या कुछ तो प्रॉब्लम तो चल रही है, और इसमें जैसे ना आग में घी डालने का काम है कि वो है हार्ट ब्रोकन स्टेट। तो जैसे होता है कि पैसे के साथ तो रिश्ते भी अपने जवाब या असली रूप देखने लगते हैं जब हमारे पास पैसा नहीं होता, और पैसे होते हैं तो भाई सब लोगों के चेहरे ही बदल जाते हैं। वैसे काइंड ऑफ एनर्जी से वो भी गुजर रहे हैं। तो हो ना हो खुद का ही एक रूप देख रहे हैं कि हमने भी किसी के साथ ऐसा ही किया था। इनकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग हम आपके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है कि ये न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पे उनको फील होता है, लिटरली फील होता है कि मैंने एक दिल से आपको जो धोखा दिया है वो बहुत गलत था, और इसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। ये बार बार रिपीट होता है सेंटेंस, बट यस, ये बात उनको जानना, यूनिवर्स की तरफ से जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी ही फीलिंग्स समझ में आना भी बहुत ज़रूरी था। तो वो चीज़ें लेकिन वो सच में किससे प्यार करते हैं, सिर्फ दिखावे से या सच में एक दिल के कनेक्शन से, वो बात उनको रियलाइज़ हो रही है। वो खुद नहीं जानते थे कि मेरी खुद की फीलिंग्स क्या है, बस सामने चीज़ दिखी और वो उसमें बह गए, या प्रॉब्लम भी है तो उसमें ही एक्सेप्ट करके चले गए। लेकिन
वैसा नहीं है, और उनको एक्चुअली ना लिटरली जो एक ना कहीं गाइडेंस हो या अपनी इंट्यूशंस हो, कुछ तो कह रहा है कि नहीं, वो पर्सन तुम्हारे लिए खास था और है और रहेगा। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपके लिए फील करे, आपके साथ बिताया हुआ पल हो ना, वो बहुत ज़्यादा याद किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम अपनी सिचुएशन, मतलब ऐसा लगा अगर कोई सिचुएशन में स्टक है ना, कि भले कोई भी प्रॉब्लम हो बट उससे बाहर निकलना है ताकि आपके पास आ जाए, भले वो माफ़ी मांगने के लिए सही, बट वो एनर्जी उनको लाइक ना यूनिवर्स का भी गाइडेंस उनकी तरफ है कि आप जाके बात करो, माफ़ी मांगो या फिर प्यार का इजहार करो, लेकिन जाओ। इतने इमोशंस उनके स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हिम्मत नहीं थी ना, तो अभी हिम्मत बढ़ रही है, धीरे धीरे यूनिवर्स बढ़ा रही है। इनका प्रॉब्लम ये ना, वो जिस तरह से मुझे फील हुआ ना, नज़र में आता है हमेशा, तो वो है ईगो या अपनी ही जिद। मतलब अगेन प्रॉब्लम्स भी है तो मैं सोच रहा हूँ या सोच रहे तो प्रॉब्लम्स है तो फिर डेविल। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, अगेन मून, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, कार्ड कैसे चल रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ कप्स। दो कार्ड हैं, सो टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। कार्ड आपके सामने है, अगेन वो वही ही चीज़ें, धोखा और यही एनर्जी निकल के आई है। धोखा हो, हार्ट ब्रेक हो, वही सिचुएशन निकल के आई है। अपनी ही पता ना, हाथों से गड्ढा खोद लिया है, अभी उसमें गिर गए हैं, तो समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा था और किधर रॉन्ग खड्डा खोद लिया अपनी ही हाथों से, अपनी किस्मत का। आपके लिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। पॉसिबल है कि अगर इंसिडेंट इमोशंस मतलब आपके सामने ना क्यों हो रहा है मन में, क्योंकि ये कुछ लोगों के केसेस में ना अपनी कार्मिक हैबिट से, पैटर्न के चक्कर में, लाइक ना दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाना, उनके साथ ही शेयर करना, और या फिर अगर ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, या अपनी जो कार्मिक हैबिट्स है, ये एडिक्शन हैबिट्स है, उसके चक्कर में अपने ही इमोशंस को बस उसी पल में जाहिर करके चुपचाप रोते रहना, या कुछ भी ऐसे ना एडिक्शंस है, लाइक नो, भले अपने को कोसना हो, रोना हो, अल्कोहल या ड्रिंकिंग या कुछ भी ऐसे हैबिट्स में अपने आप की इमोशंस ना बस उसी पल में बह जाना और उसके बाद नॉर्मल रूटीन में जाना। इसकी वजह से इनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। हालांकि उनको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो कुछ निर्णय तो लेना चाहते हैं, लेकिन अगेन कुछ तो एक जिम्मेदारी है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे। पॉसिबल है कि वो मैरिड है और उनके लिटरली बच्चे वगैरह हैं, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक ना जिम्मेदारी का एहसास है। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जिम्मेदारी भी उनको एक ज़रूरी थी, बट अभी ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद से अपनाई है, और इसकी वजह से अभी जो अटका हुआ फील करे ना, उससे बाहर निकलना भी उनको ही सोचना है। ये डिसीजन आपके लिए नहीं होना चाहिए, उनके खुद के लिए होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ मतलब, क्योंकि कैसा है ना, ये इंसान जिस तरह से मुझे फील हुआ कि अपनी, अगर वो आए भी ना किसी रीज़न से, लाइक तुम्हें छोड़ के आया हूँ, तुम्हें छोड़ के सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ, नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने अपनी खुशी के लिए आए हो, अपनी खुशी हमें देखी इसलिए आए हो, ये होना, क्योंकि हर बात का फिर ब्लेम हो या बर्डन हो आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, बस इतनी बात है। तो काफ़ी जिम्मेदारियां हैं उनकी तरफ, हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ, खास करके फैमिली लाइफ की काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ या बर्डन है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग, और उससे बहुत ज़्यादा एक ना बर्डन फील करते हैं कि बात पे शायद उनकी मदर हो या फैमिली हो, बहुत ज़्यादा एक टॉर्चर काइंड ऑफ फीलिंग है कि बार बार वही बात दोहराना हो जाता है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी तरफ आना है, मतलब भले किसी भी रीज़न से, किसी भी मौके से आना है आपको,
मतलब आपके लिए कुछ करना है स्पेशली सही, माना कि वो आपके लिए कमिटमेंट या बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन एक छोटा सा एक जेस्चर कर सकते हैं जो आपको फील करना चाहता है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, या प्लीज़ कुछ तो समझो, या फिर एक बोलते ना एक अपॉर्चुनिटी की एक उम्मीद कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनकी इच्छा है ना वो शायद पूरी हो सकती है, इनकी मिलने की इच्छा है, आपसे बात करने की है, आपको आपके साथ खूबसूरत पल बिताने की हो, लेकिन सिचुएशन के रहते नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन वो ना खोना नहीं चाहते कम्प्लीटली। मतलब ऐसा साउंड लाइक थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसे छोड़ नहीं सकता लेकिन इसे पकड़ भी नहीं सकता। ये वाली सिचुएशन में से फंस गए हैं, बट दे आर ट्राइंग, लाइक उनकी मतलब हालत इसी वजह से ख़राब है कि इनको ना बैलेंस नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे हो नहीं रहा है वहाँ पे कर नहीं सकते, तो वो उसकी वजह से ना इम्बैलेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इनकी इच्छा या यूनिवर्स की इच्छा खास करके आपको मिलाने की है, तो वो होके रहेगा, मिलके कुछ सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जब दोनों भी तरफ से नेगेटिव एनर्जी, यहाँ पे कैसा हो रहा है कि वो खुद नेगेटिव एनर्जीज में है, यहाँ पे आपको होप नहीं नज़र आ रहा है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे, तो आप भी नाराज़ हो या फिर समझ नहीं रहे आप भी करें तो क्या करें, वो सामने आ रहे हैं, कुछ बात हो रही है, इसकी वजह से आप भी कंफ्यूजन और अलग ही नाराज़गी में हो या सदमे में हो कि अभी करें तो क्या करें। तो इसकी वजह से ना आप डिसीजन ले पा रहे हो ना वो ले पा रहे, तो वो सारी चीज़ें जैसे ना बंधी हुई हैं, उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे फील होता है कि आपको उनको लव वाइब्रेशन सेंड करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन उनकी करने की ज़रूरत है, सो दैट कि वो आए, बातें हो और वो बातें क्लियर भी हो, गुस्सा नहीं बट प्यार से चीज़ें सॉर्ट आउट करने की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। तो मुझे चांसेस ऑफ मिलने के बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे ना एक बात करनी है, बेसिकली शुरुआत करनी है किसी छोटे से लेवल से सही, बट शुरुआत करनी है, कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है क्या, ये वाली सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। देखते हैं कि उनका एक्शन क्या हो सकता है। उनका एक्शन, partnership and alliances, accelerated motion, rest and regenerate. Okay. यहाँ पे 3 of Cups अगेन आया है, 3 of Pentacles अगेन आया है, material harvest and spiritual union. The card और victory and success, ये बार बार आ रहा है कार्ड, और मुझे बहुत ज़्यादा होप क्रिएट किया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना 13 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फुलफिलमेंट अगेन 9 ऑफ कप्स, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, 4 ऑफ वांड्स, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, बदलाव है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर नहीं समझ रहे ना तो यूनिवर्स लिटरली जो टावर गिरा है ना उसकी वजह से समझना ही पड़ेगा। इनकी भी विश है कि आपसे जुड़े और आपके साथ मिले, आपके साथ यूनियन हो, रीयूनियन हो, जब भी स्पिरिचुअल यूनियन, एक दिल से। अभी ना वो सारी चीज़ें सिर्फ एक मटेरियल थिंग्स या एक फिजिकल लेवल पे ही नहीं अटकी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नीड आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, एक ट्रू लव जैसे आपकी तरफ फील कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एहसास है कि मटेरियल थिंग्स या प्रैक्टिकल थिंग्स ही नहीं ज़रूरी, और इमोशनल चीज़ें भी उतनी ज़रूरी होती है। और यही सारी चीज़ें लाइक पेशेंस रखना है, बैलेंस रखना है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता ना कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। ये भी सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, एंड अभी फ़िलहाल ये जैसे ना एक पॉज लिया है, ब्रेक लिया हुआ है, और ये सारी चीज़ें क्यों है, क्योंकि वो स्ट्रांगली समझने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अपनी प्रॉब्लम्स को या तो आपकी तरफ आने वाले सोल्यूशन को। स्ट्रांगली डिज़ायर है कि आपसे बात करें, जल्द से जल्द आपसे मिलने आए, तो यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपनी इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर उनका ध्यान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पता है कि इसी से सारी चीज़ें शायद सॉल्व हो सकती हैं। तो स्ट्रांगली क्लेमिंग यूनियन एंड रीयूनियन फॉर ऑल, क्योंकि यहाँ पे अगेन चांसेस ऑफ लाइक ना बात करने की इच्छा हो, आपकी तरफ आने की इच्छा हो, यूनियन करने की इच्छा हो, एंड सेलिब्रेट आपके साथ पल बिताने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ तो 4 ऑफ वांड्स, 11 यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आपके साथ ही एक फ्यूचर स्टेबिलिटी देखते हैं,
वही इनकी इच्छा है। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स का गाइडेंस, फ्रेंडशिप एंड यूनियन एंड यस सी, आपके सामने कार्ड शफल किए हैं, यूनिवर्स का कहना ये है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या यही फीलिंग्स है, तो यस, यूनिवर्स का कहना यस है, फ्रेंडशिप एंड यूनियन। अगेन यूनियन का बड़ा है, आप देख सकते हैं, यस दे वांट टू यूनाइट, और क्लियर रीडिंग हो ही नहीं सकती इस बात की। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा नाम रेशमा या अनीता या वो कुछ नहीं है, तो प्लीज़ फेक कमेंट से दूर रही है। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।